नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं घटना चक्र की किताब से हमारा बिहार एसआई के लिए जो बिल्कुल डेडिकेटली घटना चक्र ने अपना किताब निकाला, उससे लगातार वीडियो चल रहा है। अभी दोपहर में 2 बजे भी हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ है ज्योग्राफी के ऊपर। आपने नहीं देखा है, जाके जरूर देखें। वीडियो नंबर 3 है वो, और ये है वीडियो नंबर 4 यानी एपिसोड नंबर 4 हमारा इससे रिलेटेड। और अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्रीवियस जितने वीडियोस हमारे हुए हैं सभी का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। ये हमारा वन टॉपिक स्ट्रेटेजी, मतलब एक बार में हम एक टॉपिक उठा रहे हैं और आप सभी का बहुत सारा हमें प्यार मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए हमें भी काम करने की प्रेरणा मिल रही है। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये जो है हमारा वीडियो नंबर 4 मध्यकालीन भारत के ऊपर फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। चलिए, तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है, और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, जो मतलब माना जाता है जिनसे इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ, जिनसे इस्लाम धर्म बिल्कुल अस्तित्व में आना स्टार्ट हुआ, हजरत मोहम्मद का जन्म यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में, ठीक। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान करे थे, ठीक है, मतलब ये मक्का से मदीना गए थे 622 ईस्वी में। और हजरत जो हिजरी संवत है, जिसपे इस्लाम धर्म जिसको फॉलो करता है, हिजरी संवत, ठीक है, तो हिजरी संवत का स्टार्ट हुआ था 622 ईस्वी से ही, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, और इसी साल से हिजरी संवत भी इंट्रोड्यूस हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु की बात करें तो ये हो गई थी 632 ईस्वी में। कब हुई थी? 632 ईस्वी में। तो ध्यान रखें, ये जो मोहम्मद साहब और इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट है फारसी ग्रंथ जो है चचनामा, इससे अरबों के द्वारा सिंध पे जो विजय करी गई थी उसकी जानकारी यहीं से मिलती है, यहीं सोर्स ऑफ नॉलेज है चचनामा, जिससे हमें पता चलता है कि ये अरबों ने जो है सिंध पे विजय प्राप्त की थी। देखिए 999 से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी आया और इसने भारत पर 17 बारी आक्रमण किया। कितनी बारी? 17 बार। और इसने एक गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई नो आप सभी को, ज़्यादा लोग को नाम पता होगा, नहीं पता होगा, मैं लास्ट में इस वीडियो को जरूर नाम बताऊंगा मंदिर का, लेकिन आपको सबसे पहले कमेंट करके बताना है कौन सा वो मंदिर है जिसमें महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था, है ना। ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये महमूद गजनवी के साथ ये भारत पे आया था। महमूद गजनवी जब इन्वेजन्स के लिए जहाँ जहाँ जाता था तो उतबी जो है उसके साथ ही जाता था, ठीक है। उतबी ने, ठीक है, उतबी ने किताबुल यामिनी अथवा तारीख़ यामिनी नामक दो बहुत फेमस दोनों किताबें, इसके बारे में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शाहनामा का लेखक जो है फिरदौसी है, और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है कि जो महमूद गजनवी, इसके दरबार का महान जो प्रसिद्ध दरबारी था वो कौन था, विद्वान कवि कौन था? तो वो था फिरदौसी। ये ध्यान रखें, ये फिरदौसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिरदौसी को पहले के होमर की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। फिरदौसी को पूर्व के, यानी कि पहले के पूर्व के होमर की उपाधि इसको दी जाती थी। ये डेफिनेटली ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक टेबल आपके साथ शेयर मैं करूँगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सल्तनतकालीन जो प्रमुख भवन उसमें जो बने, कौन कब बनवाया, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल ही ये टेबल है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान में बिल्कुल रखें। देखें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है ना, ये क्या कौन बनवाया? तो ये बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पे ये बना हुआ है? तो दिल्ली में ये बना हुआ है, दिल्ली में, ठीक है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले तो जान लीजिए दिल्ली में है। किसने करवाया? ऐबक ने करवाया, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, ये दोनों का कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सो निर्माण करवाया, ठीक है। इससे भी कुतुब जो है, ये डेफिनेटली आप देख सकते हैं, दोनों का नाम सिमिलर सा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसने जो एक बहुत ही बढ़िया जो ये करवाया और जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये है क्या। तो भाई ये एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में बनवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। नेक्स्ट देखिए, अतारकिन का दरवाजा, ठीक है, अतारकिन का दरवाजा ये इल्तुतमिश बनवाया था नागौर में। कहाँ? नागौर। नागौर कहाँ है? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। नागौर किधर है, भारत के किस भाग में, कमेंट करके बताना है। तो अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा, है ना, ये इल्तुतमिश ने खुद ही बनवाया था दिल्ली में, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा इसने खुद बनवाया था दिल्ली में। देखिए सिरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किधर? दिल्ली में ही बनवाया था सिरी का किला। अब देखते हैं अलाई दरवाजा। देखिए अलाई दरवाजा कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में ही इसने बनवाया था। गियासुद्दीन का मकबरा, ठीक है,
गयासुद्दीन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक ने खुद ही अपना मकबरा बनवाया था। कहाँ? दिल्ली में ही इसने खुद का मकबरा खुद ही बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं आदिलाबाद का किला, है ना, ये कहाँ पे? दिल्ली में ये भी बना था और मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने बनवाया था। जहांपनाह नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, दिल्ली में ही। ये पूछा जाता है कि जहांपनाह नगर का जो है निर्माण किसने करवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दिल्ली में ही ये जहांपनाह नगर का इसने निर्माण करवाया था। ठीक है। अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद जो है ये सिकंदर शाह ने इसका निर्माण करवाया। पांडुआ में, यानी कि अब बंगाल में ये पांडुआ जगह है, वहाँ पर ये सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। कोटला, फिरोज शाह कोटला किला, है ना, तो फिरोज तुगलक ने करवाया था दिल्ली में। ठीक है। फिरोज शाह कोटला का बड़ी नाम सुनते होंगे ना, जहाँ से वीरेंद्र सहवाग बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल फिरोज शाह कोटला जो है ना, ये फिरोज तुगलक ने ही फिरोज शाह कोटला किला बनवाया हुआ है दिल्ली में। अटाला मस्जिद, है ना, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाया था। कहाँ? जौनपुर में अटाला मस्जिद। नेक्स्ट देखते हैं हिंडोला महल, हिंडोला महल कौन सा? हुसंग शाह मांडू में इसने बनवाया था, हुसंग शाह ने। जहाज महल, ये हुसंग शाह ने ही बनवाया, मांडू में, है ना। फिर देखिए चांद मीनार यानी कि चार मीनार, पहले ये चांद मीनार के नाम से जाना जाता था, तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था हैदराबाद में। चार मीनार, हैदराबाद का चार मीनार बहुत ही फेमस है, तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया है हैदराबाद में, है ना। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में है, राणा कुंभा ने इसको बनवाया है विजय स्तंभ को, ध्यान रखें इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो कोई था ना, वो अल-बरूनी था। इसी ने ही सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था, याद रखें इस बात को। अल-बरूनी ने अरबों की भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। ठीक है, अरबी भाषा में, ठीक है, तहकीक हिंद, इसी की रचना है तहकीक हिंद। जो एग्जाम में पूछा जाता है तहकीक हिंद किसकी रचना है, तो अल-बरूनी की ही ये रचना है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था, कब हुआ था, तो 1175 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मुल्तान पे, जो अभी पाकिस्तान में है ना, पहले ये इंडिया का भाग हुआ करता था, अभी ये पाकिस्तान में है। ठीक है। अब देखिए 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ, पहला लड़ाई हुआ, और इस युद्ध में शहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्षव परास्त हो गए। ठीक है, दोनों जो इसके पार्षव थे वो, यानी कि दोनों जो इसके जो सेनापति थे वो यहाँ पे परास्त हो गए थे। ठीक है। 1192 ईस्वी में तराइन के सेकेंड वॉर में, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यहीं से भारत में मुस्लिम शक्ति और एक तरीके से आप मुगलों का जो है ना शक्ति के स्थापत्य की बात आप कर सकते हैं। 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसके बाद से ही है ना यहाँ मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद मुस्लिम शक्ति का, यहीं से आप बोल सकते हैं, उसके बाद फिर बाबर का आना स्टार्ट हो गया था। अब देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को यहाँ पे हराया था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था चंदावर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाता था। ठीक है, इसी के सिक्के, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन ऐसा मुस्लिम शासक है जो अपने सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की आकृति यानी देवी लक्ष्मी की फ़ोटो बनवाता था, तो वो था मोहम्मद गौरी। और दूसरे तरफ कलमा लिखा होता था, अरबी में कुछ आयतें लिखी होती थी जिनको कलमा बोलते हैं, जो कि खुदा हुआ उसमें होता था, बिल्कुल प्रिंटेड होता था। ठीक है, वो वहाँ पे लिखा होता दूसरी तरफ, एक तरफ माता लक्ष्मी का फोटो होता था यानी कि आकृति होती थी, और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ होता था। ठीक है, कौन करवाता था, कौन लिखवाता था? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे ये चीज़ होता था, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, कब से कब तक? तो 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के नाम से विख्यात हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक किसको माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, यानी कि 4 ईयर्स तक इसने शासन किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? तो लाहौर में बनवाया। कहाँ है लाहौर? तो पाकिस्तान में है। अभी पाकिस्तान कहाँ है? तो भाई पड़ोसी है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऐबक ने
कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो जो है जो यहाँ तुर्की का जो खलीफा था उसके अंडर में ही रह के उसने शासन चलाया, लेकिन कभी सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपा सलार की जो है पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। मलिक और सिपा सलार ये एक तरीके से ये पोस्ट हुआ करता था। जो उस समय जो खलीफा होते थे ना, जो तुर्की के जो खलीफा होते थे, वहीं पूरे मुस्लिम साम्राज्य और मुस्लिम कम्युनिटी को वहीं लोग गाइड करते थे, रूल करते थे। तो वो लोग जो बोल देते थे वहीं होता था। तो एक तरीके से उनका रहनुमा बोल लीजिए, एजेंट बोल लीजिए, ठीक है। तो मलिक या सिपा सलार उसी को बोला जाता था, ठीक है। तो उसी के पदवी से खुद को संतुष्ट रखा। कभी भी वो सुल्तान की टाइटल लेने का वो इच्छुक कभी भी नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में भाई कि लाख किस मुस्लिम शासक को लाख बख्श भी कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, ठीक है। इसको लाख बख्श के नाम से ही पुकारा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई। तो चौगान खेलते हुए हो गई। अब चौगान क्या था, तो देखिए अभी करंट टाइम में बोले ना तो आधुनिक टाइम में पोलो की भांति एक तरह का एक खेल होता था। देखिए अभी पोलो क्या होता है, तो घोड़ा पे मतलब घुड़सवार सब होता है, उसके हाथ में लंबा डंडा होता है हॉकी स्टिक जैसा, और नीचे बॉल रहता है। घोड़े पे टड़क 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 करता है और बॉल को मारा सट से और गया गोल पोस्ट के अंदर हट से, ठीक है। यही होता है पोलो। लेकिन चौगान क्या होता था, चौगान में बिल्कुल एक लंबा सा डंडी होता था, ठीक है। और उस समय डेड एनिमल्स मतलब जो ये लोग शिकार करते थे, शेर, शेरनी, बकरी, कुत्ता, भैंसा, भैंसी, जो भी हो, उसको एक बीच में ग्राउंड में रखते थे और ये लोग डंडे से उसको मारते थे। और मतलब मारते मारते एक गोल पोस्ट के जगह पे वहाँ पे एक सर्कल और एक एरिया डिसाइड किया जाता था कि इस एरिया तक जो भी पहले इसको मारते हुए ले जाएगा वो जीत जाएगा। तो यहीं चौगान खेलते हुए वो घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के दौरान उसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और उसे कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में दफनाया गया। कहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, लाहौर में। किन्ने, पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो पहला सुल्तान मतलब पहला इंसान जिसने सुल्तान की पदवी धारण की वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को गुलामों और गुलाम भी कहा जाता है। ध्यान में रखें, गुलामों और गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसे विजित किया था और उस सुल्तान आजम की उपाधि उसने धारण कर ली, ठीक है। खलीफा, जैसा मैंने पहले ही आपको बोला, तो खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि, यानी कि खलीफा बोल दिया, अब वो तुर्की में बैठा वहाँ से अनाउंस करवा दिया, लेटर वेटर लिख दिया अपना, जहाँ जहाँ उसका जो सारा मतलब इस्लाम धर्म का फॉलोअर है वहाँ पे लिख दिया कि हाँ भाई देखो ये इल्तुतमिश है, ठीक है। और इल्तुतमिश को मेरा आशीर्वाद उसको प्राप्त है, मेरा उसको ऑर्डर प्राप्त है कि वो जो है जो क्षेत्र जीता है उस क्षेत्र पे वो राज करेगा और उसको हम सुल्तान का पदवी दे दिए, सुल्तान आजम का हम उसको उपाधि प्रदान कर दिए हैं। तो सब मान गए, बस इतना समझ जाइए, बस लेटर लिख दिया और मान सब गए, ठीक है। अभी मतलब हमारे पीएम बोल दें हाँ भाई ये नहीं करना है, भाई 500 ऐसे उठेंगे, बोलेंगे हट तुम हो कौन बे, डिग्री दिखाओ। पहले तो डिग्री पे सवाल पूछेंगे, अपना डिग्री दिखाइए आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, फिर बोलेंगे इनका पॉलिसी ये है वो है। तो मतलब देखिए, मतलब हम मतलब पहले जो ये लोग थे इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स, वो लोग इतना ज़्यादा खलीफा को मानते थे कि बस उनका एक शब्द और इनके लिए बिल्कुल लक्ष्मण रेखा, मानना है तो मानना है, ऐसा होना चाहिए फॉलोशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुल्तान जो है युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, सुल्तान युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका एक हुआ करता था जो 175 ग्रेन का था, ठीक है, और तांबे का जीतल जो इल्तुतमिश ने आरंभ किया था, तथा सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम भी लिखवाने का परंपरा जो है इल्तुतमिश ही स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने का परंपरा किसने स्टार्ट किया, तो इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया। मतलब एक तरीके से सिक्के पे किस फैक्ट्री में ये छपा है ये लिखवा देता था ताकि इसको पहचान करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मंगोल नेता जो चंगेज खां था भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। कब आया था, तो इल्तुतमिश शासनकाल में आया था चंगेज खां, ठीक है। और इसको रोकने में बहुत हद तक इल्तुतमिश कामयाब भी हुआ था, बहुत हद तक। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करें कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ये कौन थी, तो इल्तुतमिश की ये बिटिया थी, ठीक है। इसका शासनकाल कब से रहा था, तो 1236 से 40 तक, 4 ईयर्स तक इसने शासन किया था, फिर इसको साजिश करके इसको हटा दिया गया। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गियासुद्दीन बलबन था। इसी ने लौह एवं रक्त
की नीति अपनाई थी और इसको मतलब क्रूरों में क्रूर शासक कहा जाता था। तो दोस्तों ये था मध्यकालीन भारत इतिहास का आज का ये वीडियो। आगे और भी इस रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को भी पसंद आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।